गोरखपुर में अम्बेडकरवादी जागरण मंच ने दलितों को इंसाफ दिलाने के लिए विशाल रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया। रैली अम्बेडकरवादी जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के नेतृत्व में गोरखपुर के अम्बेडकर चौक से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाली गई और राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। अम्बेडकरवादी जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि पिछले वर्षों में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के ऊपर जातिगत जुल्म और अत्याचार बढ़े हैं और प्रदेश हो या केंद्र सरकार सिर्फ वोट की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि दलितों पर हो रहे अत्याचार पर प्रशासन मौन बनी हुई है। इसी के साथ उन्होंने कई उदाहरण भी दिए, जैसे जंगल अयोध्या प्रसाद थाना खोराबार में सवर्णों द्वारा सामूहिक रूप से अनुसूचित जाति के 8-10 महिला और पुरुषों पर प्राणघातक हमला किया गया, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि हम झरना टोला नृशंस हत्या, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई थी, उसमें पुलिस ने जो खुलासा किया वो सही नहीं है। हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। और वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि गोरखपुर में अन्य मामलों में जो स्वर्ण जाति से संबंधित हैं, उनका तत्काल पर्दाफाश करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अम्बेडकरवादी जागरण मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि अगर दलितों को किसी तरह से प्रताड़ित किया गया तो हम उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। लोगों के ऊपर लगातार जो कुठाराघात, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, यहाँ तक कि हत्याएं भी हो जा रही हैं गोरखपुर में, लेकिन पुलिस प्रशासन एकदम सोई हुई है, एकदम मौन है या लापरवाह के ये उदासीन है, जिसकी वजह से ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के जितने भी मामले गोरखपुर में हो रहे हैं, जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, जितने भी कांड हो रहे हैं, उसका पर्दाफाश तत्काल 2 दिन 4 दिन के अंदर हो जाता है। चाहे वह वकील के मर्डर की बात हो, चाहे वह रेलवे के दोनों इंजीनियर दंपत्ति की हत्या के कांड का हो, चाहे शाहपुर में यादव के मामले में हो, ये सारे मामलों का पर्दाफाश पुलिस ने 2 दिन के अंदर किया है। लेकिन मात्र अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला जो है, जो दलितों का मामला, उसमें पुलिस प्रशासन जरा सा भी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से दलितों में रोष भी है, असंतोष भी है और लगातार ये असंतोष बढ़ता जा रहा है। और आने वाले समय में इस असंतोष का जवाब भी दिया जाएगा इलेक्शन में, क्योंकि दलितों का सिर्फ लोग वोट लेना चाहते हैं और वोट लेने के बाद दलित मारे जा रहे हैं 5-5 साल तक। और कोई भी व्यक्ति का, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे वह उत्तर प्रदेश सरकार हो, कोई भी एक पैसे की कार्रवाई नहीं कर रही है। केंद्र सरकार, खास करके प्रधानमंत्री महोदय ने दलितों के SC ST एक्ट को बहुत कड़ा बनाने का ऐलान किया था और वो बनाया भी, लेकिन नीचे स्तर पर कहीं कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। केंद्र सरकार से हमारी मांग है वो अपने कानून में तो कानून को कड़ाई से पालन करे, ताकि भारत में जो है दलित भी आराम चैन से रह सकें, जिस तरह से और लोग अन्य लोग रह रहे हैं। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम निश्चित रूप से चक्का जाम करने का भी काम करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर बहुत जबरदस्त रोष है। हमारे लोग झरना टोला में 4 मर्डर हुआ एक परिवार का, लेकिन पुलिस ने पर्दाफाश 1 साल के बाद किया। हम लोग उस पर संतुष्ट नहीं, अम्बेडकरवादी जागरण मंच से संतुष्ट नहीं है। हमारी मांग है कि उसकी सीबीआई की जांच हो न हो, कोई ऐसे व्यक्ति को पुलिस बचाना चाहती है जिसकी पहुंच शासन सत्ता तक है। दूसरा कांड अभी आपने जंगल अयोध्या प्रसाद में देखा, वहां पर दलितों को दौड़ा करके मारा गया, घर में घुस करके मारा गया। एक व्यक्ति की हड्डियां 4 जगह से टूटी हुई हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। 9/4/16 की घटना है, अप्रैल 9 तारीख की घटना है, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन चुपचाप सोई हुई है और एक भी कार्रवाई नहीं किया, एक को भी नहीं पकड़ा। सवर्णों के मामले में बहुत तेज कार्रवाई कर रहे हैं। हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और अनुसूचित जाति आयोग और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर के अपनी मांग रखेंगे उनके सामने कि गोरखपुर में जो लगातार दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है उसको बंद कराने का आप लोग काम करें, अन्यथा इस देश से बाहर जाने की व्यवस्था कर दें, हमारे लिए अलग व्यवस्था कर दे, हमारा देश अलग कर दे। हम लोगों को मार रहे हैं, हम लगातार मार रहे हैं, हम मार खाने को तैयार नहीं, हमारी हत्याएं हो रही हैं, इनकी रक्षा करने को अगर आप तैयार नहीं है तो हमें फ्री कर दीजिए। हम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 मांगे रखी थी पूना पैक्ट में, हमें वही दे दीजिए। आप अपना
अपना देश रखिए अपने पास, अपने अधिकार रखिए अपने पास, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पूना पैक्ट के पहले जो हमारी मांग थी बाबा साहब की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, हमें वो अधिकार दे दिया जाए, हम और कोई अधिकार नहीं मांगेंगे।